सत श्री अकाल जी, मैं स्वागत सक्सेना पंजाबी खबरां वेख रहे आप सब का स्वागत करते हैं। खबरें शुरुआत करांगे पर उस तो पहले नजर हेडलाइंस ते। किसानां दा अंदोलन अज 9वें दिन भी जारी। 5 दिसंबर नूं मुड़ केंद्र ते किसानां विचाले होवेगी अगली मीटिंग। किसानी बिलां नूं रद्द कराउण दी मंग ते अड़े ने किसान। ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ। ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ। किसानां दी हिमायत विच हरभजन मान ने श्रोमणी गायक पुरस्कार लैण तो कीती ना। अपने फेसबुक पेज ते कीता अहम ऐलान। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान ने कंगना रनौत नूं भेजिया लीगल नोटिस। कहा बिना शर्त मंगो मुआफी। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। खेती कानूना खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानां ते सरकार विचकार हुई चौथे दौर की गलबात बेसिटा रही है। किसानां दा प्रदर्शन अज भी जारी है। करीब 7.5 घंटे चली बैठक तो बाद केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा कि किसानां नाल गलबात नूं ध्यान नाल सुणिया ਅਤੇ ਹੁਣ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। उन्होंने कहा है कि किसानों नाल 5 दसंबर को अगली बैठक रखी गई है और यह बैठक दोपहर 2 बजे रखी गई है। इस नाल ही खेती कानूनों खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ते सरकार विचकार हुई चौथे दौर की गलबात बेसिटा रही और किसानों का प्रदर्शन अज भी जारी है, जिस तहत अज मुड़ तो किसान जथेबंदियां की मीटिंग हो रही है, जिस विच किसानी बिलों को रद्द कराउण लई अते केंद्र सरकार नाल होण वाली अगली मीटिंग संबंधी विचार चर्चावां कीती जा रही ने। केंद्र सरकार वालों बनाए गए काले कानूनों के रोस विच समूचे किसान वालों दिते दिल्ली जा रहे धरने विच सरपंच यूनियन ऑफ पंजाब सूबा प्रधान गुरमीत सिंह गुणिया माजरा की अगवाई विच किसानी संघर्ष विच शामिल होने लई पंजाब के सरपंचां दा वड्डा जत्था गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब तो दिल्ली लई तड़के 4 बजे रवाना होया। श्री फतेहगढ़ साहिब सरपंचां ने कहा है कि केंद्र सरकार खिलाफ किसानी किरत कानूनों को रद्द कराउण लई पूरे पंजाब भर तो वड्डी गिनती विच किसान पार्टी बाजी तो उपर उठ के दिल्ली रवाना होए ने अते किसानां दे नाल रल के जदों तक केंद्र सरकार काले कानून रद्द नहीं करदी है उदों तक वो दिल्ली ही डेरा लगा के बैठणगे। खेती बिलों खिलाफ किसान जथेबंदियों का प्रदर्शन लगातार ही जारी है, जिससे पंजाब कैबिनेट मंत्री विजय इंदर सिंगला का बयान सामने आया। आओ सुनते हैं। लीडरां वालों जो बयानबाजी हो रही है मैनू बड़ी हंसी आ रही है। ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ बीजेपी ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ और एक कानून लेके आए कि जे कोई बड़ा उद्योगपति बाहरले सूबे का पंजाब च आके बिना MSP तो धान की खरीद करूंगा, उसके ऊपर 3 साल का परचा दर्ज होगा। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी अगाह वधू सोच, किसान दे नाल मोढा दे नाल मोढा ला के खड़न की सोच सब दे सामने आई। और दूजा, राजस्थान दे विच कांग्रेस पार्टी की सरकार ने विधान सभा का सैक्शन बना के ये तीनों काले कानूनों को रद्द करने का फैसला किया कि केजरीवाल ने दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ कि उन्होंने विधान सभा का सैक्शन बुला के इन्हों रद्द करने का काम किया।
उन्होंने ये काले कानूनों को नोटिफाई किया दिल्ली की सरकार ने। तो मैं इस करके कहना चाहना अज कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है आम आदमी पार्टी को यह गल करन दी। और मैनू पूरा विश्वास है कि जिस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी के कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने किसान का हाथ फड़ के किसान के नाल मोढा ला के लड़ी है, उसके ऊपर जरूर जित हासिल करांगे। और असीं किसान के नाल कांग्रेस पार्टी के कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरी सरकार किसान के नाल खड़ी है। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੈਰਾਥਨ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਸਖਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 70% ਕਿਸਾਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਕਤ ਖਿਤਾਬ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। उन्होंने कहा है कि इस तो दुखी होकर ही उन्होंने यह खिताब वापस किया। उन्होंने कहा है कि अज किसान अंदोलन दौरान किसान भरा नौजवान बच्चे ते बीबियां जो दुख भोग रही ने उन्हों दे मन ते बहुत ही डूंगा असर पिया। प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि सेहत ठीक ना होने करके भावें शारीरिक तौर पर वह दिल्ली के किसान अंदोलन में शामिल नहीं हो सके ने पर उन्हों की आत्मा उत्थे ही है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सरकारों ते हैरानी होंदी है कि जेड़े पंजाब के किसान अन्नदाता ने उन्हों का ढिड भरिया उन्होंने खिलाफ ही अज कानून पास कर रही ने। प्रकाश सिंह बादल ने सरकार को चेतावनी दी है कि किसान अंदोलन को लंबा ना खिंचा जाए। उन्होंने कहा कि शायद सरकार की सोच है कि अंदोलन लंबा खिंचण कारण किसान थक जाएंगे पर अजिहा करन नाल सिर्फ हालात खराब होंगे। उन्होंने कहा है कि यह उन्होंने तजर्बा है कि पहला भी जो पंजाब ते संकट आया है तो उदों भी सरकार ने छोटियां गल्लां नहीं मनिया जिस कारण अखीर विच पंजाब ते देश का बहुत बड़ा नुकसान होया सी। इसलिए सरकार नूं किसानां दीयां मंगां तुरंत मन लैणी चाहीदियां ने। उधर पंजाब कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल वालों पद्म विभूषण पुरस्कार वापस करने की कार्रवाई ने बहुत देरी नाल चुकिया निगूणा कदम करार दिता। उन्होंने कहा कि बजुर्ग अकाली आगू की यह कार्रवाई जिम्मेवारियों तो भजन वाली है जिस नाल अकाली दल बादल परिवार वालों निभाए माड़े रोल ते पापा तो बच नहीं सकता। उन्होंने कहा है कि बेहतर यह सी कि बादल परिवार और अकाली दल अवार्ड वापस करने नालों कानून वापस कराने लई यतन करता। उन्होंने नाल ही मांग की है कि बादल परिवार नूं आर्डीनेंस लियाउण की हिमायत करने बदले किसानों तो मुआफ़ी मंगनी चाहिए। रंधावा ने कहा है कि प्रकाश सिंह बादल वालों पद्म विभूषण अवार्ड वापस करने का ड्रामा रचिया गया जिस ते कोई भी पंजाबी यकीन नहीं करेगा। इस दे नाल ही पंजाब के भाषा विभाग वालों प्रसिद्ध पंजाबी गायक हरभजन मान नूं श्रोमणी गायक पुरस्कार 2020 ਲਈ चुने जाने तो बाद अज गायक हरभजन मान ने यह अवार्ड लैण तो ना कर दी है। अपने फेसबुक पेज से यह अहम ऐलान करदियां हरभजन मान ने लिखा कि भाषा विभाग वालों दिते जांदे सालाना श्रोमणी पुरस्कारां विच मेरी चोण श्रोमणी गायक अवार्ड लई हुई है। इस अवार्ड की चोण लई मैं सलाहकार बोर्ड का धन्नवादी हाँ जिन्हां ने मेरे वालों अपलाई किए बिना मैनू इस वकारी पुरस्कार लई चुनिया। अज मैं जिस भी मुकाम ते पहुंचा हाँ वह किसानां माँ बोली पंजाबी अते समूह पंजाबियों की बदौलत ही है। किसानी परिवार में जन्म लैन तो लैके हुण तक मेरे जीवन का हर सां किसानां दा कर्जदार है अते मेरा रोम रोम किसानां दा कर्जदाई है। मेरी गायकी नूं भी किसानां वालों प्यार किया गया है जिस सदका मैं अज इस अवार्ड हासिल करने दे काबिल होया। अज जदों पंजाब समेत सारे मुल्क का अन्नदाता सड़कों उत्ते है अते किसानां दे हक खोण वालियां तो इंसाफ मंगदा होया रुल रहा है, उन्हां दा भविख अंधकार विच है तां इस मौके मैं श्रोमणी अवार्ड हासिल करदा शोभदा नहीं हाँ।
ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਇਸ ਔਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਵੀਟ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਚਿਤਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਨੇ जिस तरीके सरदारनी मोहिंदर कौर जो कि किसान अंदोलन वास्ते एक साड़ी बिरध महिला माता घरों निकली झंडा लैके उसनू विकाऊ दस्या 100 रुपए च विकाऊ दस्या। बेसिकली कंगना रनावत का मकसद ये सी भी किसी तरीके इसनू कॉमनल रंग दिता जाए, शाहीन बाग नाल जोड़िया जाए, जिसनू लैके दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने अज लीगल नोटिस भेजा कंगना रनावत नू कि इस वास्ते माफ़ी मंगे। दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी तो अगर अज उन्हें माफ़ी नहीं देश तो मंगी और मोहिंदर कौर तो नहीं मंगी तो कल असी उहदे खिलाफ कम्युनल हेट फैलाउण वास्ते, एंटी नैशनल लोगों को पेश करने वास्ते और इस मूवमेंट को तोड़ने वास्ते जो उन्हें साजिश रची आ उहदे लैके दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट भी दर्ज करावांगे। मैं कंगना रावत नूं कहना चाहुंदा जल्दी माफ़ी मंगो, जिन्नी जल्दी माफ़ी मंगेंगी उन्नी जल्दी तेरी जान छुड़ जूगी, क्योंकि जो तू साजिश रचन की कोशिश की सी तू बुरी तरह नाकाम हो गई। तेरा परपस ये सीगा कि इस नूं कम्युनल रंग दे के ते इनू एंटी नैशनल दिखाया जाए और इस अंदोलन नूं कमजोर किया जाए, जिहदे अंदर क्यों तू फड़ी गई है। इस करके जिन्नी जल्दी माफ़ी मंगेंगी जान छुड़ जूगी, नहीं अगर कल तक माफ़ी मंगी तो कल असीं क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करावांगे कंगना रनावत के खिलाफ, देश के लोगों को गदार कहने वास्ते और कम्युनल एक हेट पैदा करने वास्ते और शाहीन बाग के नाल जोड़ के लोगों च नफरत फैलाउण वास्ते कंगना रनावत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करांगे। रेलवे वालों कालका नवी दिल्ली शताब्दी रेल गड्डी ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਕਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਲਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। किसान अंदोलन कारण रेलवे ने चंडीगढ़ अमृतसर विचकार 6 दिसंबर तक रद्द करने का ऐलान किया। यह गड्डी बांद्रा चंडीगढ़ और चंडीगढ़ तो बांद्रा विचकार ही चलेगी। रेलवे वालों धनबाद और फिरोजपुर कैंट विचकार डेली ट्रेन चलाने का फैसला किया गया। यह गड्डी अंबाला होके फिरोजपुर लिए रवाना होगी। DRM ने आख्या है कि धनबाद और फिरोजपुर वाया अंबाला विचकार रोजाना चलेगी। यह रेल गड्डी धनबाद तो 7 दिसंबर तो शुरू होगी, जदों कि फिरोजपुर कैंट तो यह गड्डी 9 दिसंबर तो शुरू हो जाएगी। खेती बिलों के विरोध में डटे किसानों का समर्थन जारी है। लोग लगातार इस संघर्ष में तन मन धन के नाल अपना योगदान पा रहे हैं। हुण कनेडा के NRI भाईचारे ने समर्थन में नवी पहल की है। कनेडियन NRI भाईचारे की तरफों किसानों के प्रदर्शन में शामिल होने लिए मुफ्त बस सेवा शुरू करने का ऐलान किया गया। यह मुफ्त बस सेवा अज तो शुरू की जा रही है। यह बस रोजाना लुधियाना बस अड्डे तो दिल्ली किसान प्रदर्शन स्थान तक जाएगी। बस रोजाना सवेरे लुधियाना तो 9 बजे दिल्ली लिए रवाना होगी और रात 8 बजे दिल्ली तो वापस आएगी। धन्यवाद दें कुछ और खबरों वाल। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 4% ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 3.35% ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। श्री मुक्तसर साहिब स्थानक शहर विच देश व्यापी किसान अंदोलन की हमायत करदे अध्यापकों, खेत मजदूरों, बिजली कामियां, पेंडू डॉक्टरों ते मुस्लिम भाईचारे के लोगों ने केंद्र सरकार दीआं लोक विरोधी नीतियां खिलाफ रोस मार्च किया। मार्च विच कला कलमां उत्ते किरत दी नवेकली सांझ उक्त उभरी जद किसान हमायती मार्च की अगवाई उगे बुद्धिजीवी ते कहानीकार डॉक्टर परमजीत सिंह ढींगरा, कवित्री ते नावलकारा
ਹਰਪਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਮਰਜੀਤ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਓ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਵਰਡ ਬਾਈ ਈਜ਼ੀ।